भोलू की दुकान में तो अच्छी खासी ग्राहकी हो जाती है और एक हम है सगुण जो देखो ग्राहक का मुंह भी सुबह से देखा नहीं है। आइए आइए मंगू की दुकान पर आइए। क्या रखा है मिट्टी में, वो बर्तन टूट जाएंगे, लीजिए स्टील के बर्तन, आप लुत्फ उठाएंगे। पता नहीं किसकी नजर लगी है दुकान को, सभी ग्राहक बर्तन लौटा लौटा कर जा रहे हैं। ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी मंगू भोलू के पास आकर कहता है, ए भोलू, कल से ये अपनी दुकान कहीं और लगाना। सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है और रास्ता रोक देता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले मेरे ग्राहक मेरी दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते। ये मेरी जगह है, हमेशा से मैं दुकान यहीं लगाता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? आज नहीं तो कल जाना तो तुझे ही पड़ेगा। मंगू रोड छाप कुछ गुंडों को कुछ रुपए देकर मंगू के बर्तनों पर पत्थर फेंकने को कहता है, जिससे उसके बर्तन फूट जाएं। अपने को क्या है साहब, तुम बोलोगे तो हम उस पर ईंट फेंक दें। तो ये छोटे छोटे पत्थर क्या चीज है, बस हाथ में रोकड़ा थमा दो। गुंडे वही करते हैं और भोलू के बर्तनों पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं। इसके पहले भोलू उन्हें पकड़ पाता, वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ पत्थर भोलू को भी लगते हैं और उसके सर पर चोट आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी दुकान समेटकर अपने घर लौट जाता है। हो गया रास्ता साफ लैला, अब आएंगे बड़े बड़े सेठ मंगू की दुकान पर। सारे बर्तन खराब हो जाने के कारण अब बेचने को कोई बर्तन भोलू के पास नहीं होता, इसीलिए भोलू और उसकी पत्नी मिलकर रात भर में फिर से मिट्टी के नए बर्तन बनाने में लग जाते हैं। ये सब उस मंगू का ही करा धरा है। छबीली का पति अपने मेहनत की कमाई खाता है, किसी का चुरा कर नहीं खाता। पता नहीं कैसी जलन पाल कर बैठा है, नास पीटा कहीं का। कल से मैं भी चलूंगी दुकान पर, देखती हूँ क्या करता है। छबीली बहुत बेबाक थी और किसी से भी नहीं डरती थी और अगले दिन उसी जगह दोबारा दुकान लगा लेती है। आइए आइए, अपनी मिट्टी को याद करते हुए मिट्टी के बर्तन में खाना खाइए, रहेंगे सभी बीमारियों से दूर। मिट्टी में ताकत है भरपूर। आइए भैया, आइए आइए, मिट्टी के बर्तन ले लीजिए। ये भोलू इतना भी भोला नहीं है, अपनी बीवी को लेकर आ गया। छबीली तो एक नंबर की चंट है, सारे ग्राहक इसके पास ही चले जाएंगे। छबीली के बर्तन बेचने की तकनीक ऐसी थी कि सभी ग्राहक स्टील के बर्तन को छोड़कर उसके बर्तन की दुकानों पर आ जाते हैं। बर्तन का माल तो खत्म हो गया, मैं घर से लेकर आता हूँ। जैसे ही भोलू घर के लिए निकलता है, मंगू उसके पीछे अपने गुंडे भिजवा कर उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें उसका दायां हाथ बुरी तरह टूट जाता है। छबीली उसे अस्पताल लेकर जाती है। टेम्पररी इलाज जो हो सकता था वो हमने कर दिया, पर इनका ऑपरेशन करना होगा। 2 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर इनका हाथ पहले जैसा हो पाएगा। इतने पैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। छबीली भोलू को घर ले आती है और अपने पति के बेजान हाथ को देखकर बहुत दुखी होती है। अब भोलू बर्तन भी नहीं बना सकता था और छबीली तो बस उसकी मदद करती थी। बर्तनों को भट्टी पर सेकना और बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाना, बर्तन बनाने की तकनीक, इन सब की उसे कोई भी खासा समझ नहीं थी। अपनी किस्मत पर अफसोस ही करती रहूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। 2-4 ही सही, पर बर्तन तो मैं बना ही लूंगी। छबीली आंगन में बैठकर बर्तन बनाने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। एक आदमी गले में ढोलक लटकाए उसे बजाता हुआ जोर जोर से कह रहा था, सुनो 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 गांव वालों सुनो, सेठ हीरा मल के जन्मदिन पर उनकी हवेली में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। सेठ पकौड़े खाने के बहुत ही शौकीन हैं। उनके जन्मदिन पर जो सबसे अलग तरह के पकौड़े बनाकर उन्हें खिलाएगा, उसे सेठ बहुत बड़ी राशि इनाम में देंगे। लो, मिल गया मौका। किसी भी तरह अगर सेठ को खुश कर दिया तो सेठ मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे और इनाम में मिले पैसे से मैं इनका इलाज भी करवा लूंगी। पर इतने बड़े कार्यक्रम में तो कम से कम 100-200 पकौड़े तो ले जाने ही होंगे। इतनी बड़ी कढ़ाई तो घर में भी नहीं है। छबीली घर से बचे कुचे पैसे लेकर फौरन बाजार एक बड़ी कढ़ाई लेने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे कांपती हुई दिखाई पड़ती है। वो अपने पीठ पर एक बोरी लटकाए हुए चली जा रही थी। वो छबीली को देखकर कहती है, अरे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इस तपती धूप में मेरी तबीयत बिगड़ रही है बेटा, कुछ मदद कर दे रे। छबीली बिना कुछ सोचे समझे उस बुढ़िया के लिए दवाइयाँ लेकर आती है और उसे पेट भर खाना भी खिलाती है। अब तो आप ठीक है ना दादी अम्मा, ये दवाइयाँ लीजिए और इन्हें खाने से आप ठीक हो जाएंगी। तुम शायद कहीं जा रही थी बेटी। छबीली उसे सारी बात बताती है। तुमने बर्तन खरीदने के पैसे से मेरे लिए खाना और दवाइयों का इंतजाम किया, इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं बेटिया। इस गरीब के पास तो बस ये पुरानी कढ़ाई है, इसे तुम रख लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए।
छबीली के बहुत मना करने के बाद भी वो बुढ़िया अपनी बोरी से उस कढ़ाई को निकाल कर छबीली को दे देती है। छबीली घर लौटकर गोभी के पकौड़े तलना शुरू कर देती है और पहली पकौड़ी भोलू को देती है, जिसे खाते ही वो कहता है, हाय राम, ये तो पत्थर सा कड़क है, मेरे दांत, और तूने क्या ऐसे सोने में तला है? माना कुछ अलग बनाना है, पर इतना चमकदार पकौड़ा। भोलू की बात सुनकर छबीली पकोड़े को ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि पकोड़े सोने के हैं। छबीली जो भी पकोड़े बनाती सभी के सभी सोने के निकलते। ये तो जादुई कढ़ाई मालूम पड़ती है, सारे के सारे पकौड़े सोने के हैं। छबीली पकोड़े तलती है और उन सोने के पकोड़ों को बेचकर भोलू के हाथ का इलाज करवाती है। छबीली सोने के पकोड़ों को बेचकर अपने लिए एक घर और बड़ी सी दुकान भी खरीद लेती है। अब उनकी हालत बहुत अच्छी हो जाती है। मंगू को भोलू और छबीली की तरक्की रास नहीं आती और वो उनके घर के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। एक रोज वो छबीली को कढ़ाई में सोने के पकोड़े तलते हुए देख लेता है और उसी रात को छुपकर कढ़ाई चोरी करके अपने घर ले आता है। देख लैला, तेरा मजनू क्या लेकर आया है। अब हम लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ इसका एक पकोड़ा सेठ को तोहफे में दे देते हैं, हो सकता है खुश होकर वो 1-2 गाँव आपके नाम कर दे। तू तो मेरे साथ रहते रहते बिल्कुल होशियार हो गई है। मंगू और लैला रात भर पकोड़े तलते हैं और अपनी अलमारियों में भर लेते हैं। जी अब सुबह होने वाली है, 1-2 घंटे सो लेते हैं, फिर सेठ के पास भी तो जाना है। दोनों की आंख बस लगी ही होती है कि अचानक मंगू को महसूस होता है कि उसके बदन पर खटमल चल रहे हैं। वो जैसे ही उठता है ये पाता है कि उसके घर में चारों तरफ पकोड़े फूट फूट कर पड़े हुए हैं और उनमें से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। हाय राम, ये पकोड़े तलने की कढ़ाई है या कीड़े मकोड़े के अंडे देने की कढ़ाई? मेरा पूरा घर खराब कर दिया। दोनों जोरों से चिल्लाते हुए भागकर छबीली के घर जाते हैं। ये ले तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू करके रखा है इसमें। मैं कढ़ाई में यूं ही पकोड़े नहीं तलती थी, जरूरत पर या किसी गरीब की मदद करनी होती थी तो मैं बस पकोड़े तलती थी और तुम लोगों ने लालच में इस कढ़ाई का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम लोगों को सजा मिली है। लैला और मंगू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। छबीली और भोलू खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।